Hello guys, welcome to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today, we will learn about the words often confused. That means it will really a video based on homophones. प्यारे छात्रों, ऐसे अनेक सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं और ऐसे शब्द अक्सर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेके कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को मैं आपके लिए लाया हूं जिसको कि आपको पूरा का पूरा मैं आज क्लियर कंसेप्ट दूंगा उसके मीनिंग के साथ। तो चलिए हो जाइए तैयार। एक मैं बात ज़रूर कहूँगा आपको कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का ये पहला सेंटेंस आपको वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में है। आप देख लीजिए, बहुत इजी सारा है लेकिन आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा। कहता है आई कांट डैश योर ऑफर। अब देखिए, आई कांट डैश योर ऑफर क्या पढ़ेंगे आप, ACCEPT या EXCEPT? तो देखिए, जब ACCEPT होता है तो इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ले लेना, स्वीकार कर लेना। और ये EXCEPT ये होता है लिविंग, यानी कोई चीज़ को छोड़कर। तो अब आप देखिए, आप खुद तैयार कर लोगे मीनिंग। अगर आप मीनिंग जान जाओगे कि ये एक्सेप्ट होगा या ये एक्सेप्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ACCEPT हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आई कांट एक्सेप्ट योर ऑफर। EXCEPT आपका बिल्कुल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस में क्या कहता है, रथिन इज वेरी डैश टू मी। रथिन इज़ वेरी डैश टू मी। आपका ऑप्शन है DEER DEAR। दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप डियर ही कह सकते हो, है ना। लेकिन आप देखिए, ये वाला जो डियर है, आप ध्यान दे दीजिए, ये वाला जो डियर है इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है लव्ड बाय समवन, लव्ड बाय समवन एक अर्थ होता है इसका, और एक मीन्स होता है एक्सपेंसिव, यानी कि अगर चीज़ कोई महंगा है तो उसको हम डियर भी कहते हैं, अगर कोई प्यारा है तो भी उसको हम डियर कहते हैं, है ना। और ये जो डियर है आपका, इसका एक प्रकार का एक एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल कह लीजिए, पेट एनिमल कह लीजिए, ये डियर हो गया। तो रथिन तो हमको वाइल्ड एनिमल या पेट एनिमल नहीं लग रहा है, तो क्या होगा DEAR। तो आंसर आपका हो जाएगा रथिन इज वेरी डियर टू मी, दैट मीन्स लव्ड बाय समवन, यहाँ पर प्यारा हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन में आपको क्या कहता है, कंचन इज गोइंग टू डैश द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले संडे को कंचन क्या करने जा रही है, तो शादी करने जा रही है। अब देखिए, दो आपको मैरी है, MEERY और MARRY। तो देख, सबसे पहले आप इस मैरी का MERRY का मीनिंग जान लीजिए। इसका होता है प्लेजर, यानी कि आनंद उठाना, एंजॉय करना, इसको हम मैरी कहते हैं, है ना। और MARY मैरी को मैरिज कहते हैं, टू मैरी, यानी टू मैरी, शादी हो गया। तो अब बताइए, कंचन क्या करने जा रही है, तो शादी करने जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें MARRY, कंचन इज गोइंग टू मैरी द फॉलोइंग संडे। MERRY आपका बिल्कुल नहीं होगा, है ना। नाउ कम टू द फोर्थ वन। कहता है कि सी हैज लॉस्ट हर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सी हैज लॉस्ट हर डैश। ऑप्शन में है SIT साइट और SIGST साइट। पहले आप मीनिंग जान लीजिए SIT का। अगर कोई चीज़ कहीं पर बनने वाला है, स्थल उसको कहते हैं। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले एक स्थल का चयन कर लेते हो, मैंने यहाँ बिल्डिंग बनाना है। तो साइट का मतलब हो गया प्लेस, यहाँ पर कोई जगह है। और ये आई साइट यानी कि दृष्टि हो गया, आप इसको दृष्टि कह लो, जैसे आई का साइट होता है। तो सी हैज़ लॉस्ट हर
SIT नहीं होगा, आंसर हो जाएगा SIGST। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, है ना, आई कांट डैश दिस पेन। आपका सेंटेंस है आई कांट डैश दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब देखिए दो वर्ड है, एक है बियर, एक है बेयर, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्या डाल दूं? सबसे पहले BARE का मीनिंग जान लीजिए, इसका मतलब होता है अनकवर्ड। जैसे आप कहीं पर खुले पांव चले गए, नंगे पांव चले गए, तो उसको बेयर फुटेड कहते हैं। और ये जो BEAR है, इसका मतलब हुआ एंड्योर। एंड्योर का मतलब हो जाता है कोई चीज़ को बर्दाश्त करना। तो आई कांट बियर दिस पेन, आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनकवर्ड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? आई कांट बियर दिस पेन, बेयर आपका नहीं होगा आंसर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ब्लड रन्स इन आवर डैश। ये देखिए दोनों है VAINS। तो पहले देखिए ये वेंस जो है VEINS, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको VEINS कहते हैं। और ये VAINS इसको कहते हैं यूजलेस, यानी कि कोई चीज़ अगर बेकार है तो उसको वेंस कहते हैं, यूजलेस कहते हैं। तो ब्लड हमारे शरीर के यूजलेस में तो नहीं दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? ब्लड वेसल्स में। आंसर क्या मार लोगे? VEINS। इस तरह से आपको जब कोई भी शब्दों को, कंफ्यूज्ड शब्दों को जब आप मीनिंग के साथ समझेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कशिश डील्स इन। डील्स मतलब क्या होता है? डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, है ना। कशिश क्या चीज में व्यापार करती है? तो देखिए एक आपका है STATIONERY, एक है STATIONARY। दोनों के मीनिंग में क्या होता है? तो सबसे पहले इसका मीनिंग NERY को मैं आपको बता देता हूँ। स्टेशनरी, स्टेशनरी ये हुआ राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, है ना। जैसे कॉपी, कलम, किताब, ये इसको हम स्टेशनरी कहते हैं। और एक होता है स्टेशनरी, इसको कहते हैं नॉट मूविंग, जो कि मूविंग नहीं करता, एक जगह जमा हो जाए, अस्थिर हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए, है ना। एक जगह जो जल, जैसे कि स्टेशनरी वाटर, जो चीज़ जहाँ पर एक जगह जमा हो जाए। और स्टेशनरी तो आपका हो गया राइटिंग मटेरियल। तो कशिश डील्स इन क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, STATIONERY आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इसका, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नॉटी बॉय डैश अ विसल इन द क्लासरूम। अब नॉटी बॉय ने क्लासरूम में क्या किया? सिटी को क्या किया? बजा दिया। तो अब देखिए एक है ब्लू, एक है ब्लू। तो आप स्पष्ट रूप से जान जाओ कि BLUE एक कलर होता है, और BLU एक मतलब कि टू ब्लो द पाइप होता है, यानी कि कोई चीज़ को बजा देना को हम ब्लो कहते हैं ना, टू ब्लो द पाइप। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लोन हो जाता है, ये ब्लू एक प्रकार का कलर हो गया। तो आप क्या कहोगे आंसर? BLEW आंसर हो जाएगा आपका, BLEW हो जाएगा आंसर, ब्लू। क्या हो जाएगा? द नॉटी बॉय ब्लू द विसल, ब्लू अ विसल इन द क्लासरूम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या कहता है? दिस मेडिसिन विल डैश योर प्लान। ये जो दवाई है ये आपके दर्द को क्या करेगा? तो दो ऑप्शन आपको है, LESSON, LESSEN। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए LESSON, इसका मीनिंग हो जाता है एक्सरसाइज, यानी कि जो आप पाठ उठ पढ़ते हो ना, बुक में एक्सरसाइज रहता है ना, उसको लेसन कहते हैं ना, एक्सरसाइज कहते हैं, EXERCISE एक्सरसाइज कहते हैं। और ये जो लेशन होता है तो इसका मतलब होता है मेक लेस, कोई चीज़ को कम कर देना। तो ये दवाई आपके दर्द को क्या कर देगी? एक्सरसाइज कर देगी या कम कर देगी? तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि कम कर देगी। तो LESSEN आपका आंसर हो जाएगा। दिस मेडिसिन विल लेसन योर पेन। नाउ नेक्स्ट द सेंटेंस क्या है? सी बॉट अ डैश ऑफ सिल्क। सी बॉट अ डैश ऑफ सिल्क।
देखिए 2 मीटर है, एक METER है, एक METER है। दोनों मीटर का प्रयोग हम मेजरमेंट के लिए ही करते हैं, है ना। दोनों मीटर का प्रयोग हम मेजरमेंट के लिए ही करते हैं, नापने के लिए ही करते हैं। लेकिन जब ये TRE होता है तो जब हम कोई क्लॉथ को मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम METER कहते हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है ना, तो ये हो गया METER। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, METRE। और ये जो मीटर है METER, ये जैसे आप गैस नापते हो, कोई कनेक्शन नापते हो, बिजली का मीटर नापते हो, तो उसके लिए हम METER का प्रयोग करते हैं, है ना। तो बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, या कोई चीज़ का मीटर है, तो उसके लिए हम METER और METRE यानी क्लॉथ मेजरमेंट के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। लास्ट वन, I am dash well here, I am dash well here, ये तो ऑफन कंफ्यूज करता है ना, ये दोनों सब तो क्वाइट दोनों ऑफन कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए एक QUIET, इसका मतलब होता है साइलेंट। QUIET इसका मतलब हो जाता है साइलेंट यानी शांत, और ये QUITE इसका मतलब हो जाता है कंप्लीटली। आप ध्यान दे दो, इसका मतलब हो जाता है कंप्लीटली। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है थोड़ा। कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, आप साइलेंट वाला कहोगे कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से कहोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका क्वाइट, QUITE, मतलब मैं कंप्लीटली वेल, मैं बिल्कुल यहाँ अच्छा हूँ। सो दीज आर द कंफ्यूजिंग वर्ड्स that I have taught in this video. Hope you will like this video and share it too. See you in the next class. Thank you for watching.